प्राइवेटाइजेशन पे आजकल बहुत बात हो रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है। इसमें कुछ नुकसान कई बार ज़रूर होता है, लेकिन बहुत से फ़ायदे भी हैं। मेजर टाइम जब भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो लोगों को फ़ायदा ही हुआ है। बहुत से नए ऑप्शंस मिले हैं, वैरायटी मिली है, बेटर सर्विसेज मिली है, लोग खुश हैं, उससे नाराज़ या दुखी नहीं हैं। ध्यान दीजिए, पहले टीवी सरकार बनाती थी, फिर और कंपनियां आई तो लोगों को ऑप्शंस मिले। पहले सिर्फ दूरदर्शन चैनल था, उसकी भी समय सीमा तय थी। फिर स्लोली प्राइवेट चैनल्स आना शुरू हो गए। प्राइवेट टीवी चैनल्स आए तो इम्पोर्टेंस बढ़ी। क्या उससे देश में कोई प्रॉब्लम हो गई? इनफैक्ट कंट्री के लोग ज़्यादा अवेयर रहने लग गए। हम सबके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने लगी, एंटरटेनमेंट के साधन बढ़ गए। पहले सरकारी नौकरी थी, प्राइवेट जॉब्स आए तो लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ, रोजगार के बहुत से अवसर मिले और ये एम्प्लॉयमेंट देने वाले विदेशी कंपनियों के साथ साथ भारत की भी बहुत सी कंपनियां हुई। सोचिए, पहले टेलीफोन किसी को घर में लगाना होता था तो सालों तक इंतजार करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था कब नंबर आएगा। गैस के कनेक्शंस के लिए तो बहुत लंबा इंतजार होता था, कोटे से मिलती थी गैस। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन का ही फायदा है कि आज सेम डे फोन कनेक्शन या गैस सर्विसेज मिल जाती है। प्राइवेट सेक्टर आए तो टेलीफोन मिला, गैस मिली, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। स्कूटर सरकार बनाती थी, HMT घड़ी सरकार बनाती थी। प्राइवेट प्लेयर्स आए तो क्या हुआ, वो सबके सामने है। निजीकरण से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। देश में एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एजुकेशन में भी बहुत सुधार हुआ। एजुकेशन के साथ साथ लोगों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ आने लगी। जिम्मेदारी के साथ साथ स्वच्छता और सफाई में भी लोग ध्यान देने लगे। प्राइवेटाइजेशन का ही फायदा है कि आज के नौजवान नए एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं और बहुत से स्टार्टअप्स हमारे देश में आज ओपन हो रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन का ही नतीजा है कि इजीली लोन अवेलेबल है, लोग गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं आसानी से, जो पहले नहीं था। रिसेंटली किसान वर्ग का जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी बहुत से लोग कहने लगे कि सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है, कि फार्मिंग का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, किसान को नुकसान होगा। सबको ये समझना होगा कि निजीकरण से सभी को फायदा ही हुआ है। देश में लगभग बहुत से सेक्टर लिबरलाइज्ड हैं। आज बहुत से सेक्टर लिबरलाइज्ड हैं। एजुकेशन, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, मेडिसिन एंड इवन डिफेंस। तो फार्मर को भी मौका मिलना चाहिए टू फ्लरिश एंड डेवलप। सोचिए, ये जो फार्म लॉ है इसके 1991 से इसका मूवमेंट चल रहा था, तो क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? और आज बहुत से लोग यहां तक कह देते हैं कि ये लॉ हमने मांगा नहीं था तो लाया क्यों? भाई, ऐसे तो देश में बहुत कुछ नहीं मांगा गया था। आज ऐसे बहुत से लॉज हैं जो व्यापारी नहीं चाहते, कॉर्पोरेट नहीं चाहते, वकील नहीं चाहता है, डॉक्टर नहीं चाहते हैं, नौकरी देने वाले नहीं चाहते, नौकरी करने वाले नहीं चाहते। लेकिन ये सब लॉ देश की भलाई के लिए बनाया जाता है। लॉन्ग टर्म को सोचकर, ये ध्यान में रख कर ही बनाया जाता है। मैक्सिमम लोगों के बारे में सोचकर बनाया जाता है। अगर लाख लोगों के प्रोटेस्ट करने से ही कानून वापस हो जाए और लाख लोग इकट्ठा हो जाएं और उसे ही पूरी देश की बात मान ली जाए, तब तो इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है इस देश में। इस देश में खालिस्तान मूवमेंट हुआ, मुस्लिम को छोड़ के बाकी धर्मों पे एक शादी का रूल बनाया गया, तब आंदोलन हुआ। सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन कश्मीर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मंडल प्रोटेस्ट हुआ और रिजर्वेशन पर तो हमेशा ही आंदोलन होते रहते हैं। सब आ जाओ, रैली की भीड़ से फैसला हो जाएगा। क्या ये सही सिस्टम है हमारे संविधान में? प्रोटेस्ट का अधिकार तो सभी को है, लेकिन एक दायरे में, जन सामान्य को तकलीफ दिए बिना। सरप्राइजिंग ये है कि कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से प्राइवेटाइजेशन करती आई है, वो आज बहुत ज़्यादा विरोध कर रही है। राहुल गांधी ने 2019 में ही कहा था कि हम मंडी एक्ट को रिपील करेंगे, किसान को नए मौके देंगे, और आज जो किसान को नए विकल्प मिल रहे हैं, जो सर्च कर रहे थे, तो वो बहुत विरोध कर रहे हैं। 30 साल पहले कांग्रेस ने कॉर्पोरेट का स्वागत किया था पंजाब में पेप्सिको को बुलाकर, और 2 साल पहले 8 मार्च 2019 को पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पेप्सिको इंडिया के बॉटलिंग पार्टनर VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, इनका एक बहुत बड़े प्लांट का इनॉग्रेशन किया था। 550 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, जहां पेप्सिको के ट्रॉपिकाना रेंज के फ्रूट जूसेस, डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, एक्वाफिना वाटर, गैटोरेटेड एंड लिप्टन आइस टी, ये सब प्रोड्यूस किए जाएंगे। 41 एकड़ में ये ग्रीन फील्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी, एंड दिस विल बी द फर्स्ट फुली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑफ पेप्सिको बेवरेजेस पोर्टफोलियो। ये लगभग 5000 लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोजगार देगा।
अब सोचिए, ये भी तो एक प्राइवेटाइजेशन का ही हिस्सा है। कांग्रेस लेड यूपीए 1 गवर्नमेंट ने ही पहली बार फूड प्रोक्योरमेंट में किसी कॉर्पोरेट को इंट्रोड्यूस किया था और अदानी ग्रुप को 2005 में कॉन्ट्रैक्ट दिया फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सरप्लस फूड। 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, स्टार्टिंग 2007 से 2022 तक, और एश्योरेंस दिया 12% रिटर्न का। फाइनली जो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट का इन एग्रीकल्चर। अगर कॉर्पोरेट को लाना गलत था तो अपोजिशन जो किसानों को बोल रहा है, तो आपने ही तो कॉर्पोरेट हाउसेस को यहाँ पर लाया है, और ये भी प्राइवेटाइजेशन का ही हिस्सा है। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने से पहले, उसके नुकसान के बारे में सोचने से पहले, उसके फायदे वाले पहलुओं पर भी एक नज़र ज़रूर डाल लें। जीवन में चाहे जो भी नया बदलाव करें, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हमेशा निकाली जा सकती हैं, लेकिन क्या इसकी वजह से परिवर्तन नहीं होगा? विचार ज़रूर करिएगा इस पे कोई भी अपनी धारणा बनाने से पहले। इस भारत देश में और पूरे विश्व में प्रोग्रेस इसलिए हुआ क्योंकि बहुत से लोग बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं और नई चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। सो प्राइवेटाइजेशन देश के भले के लिए है, बुरे के लिए नहीं है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय भारत, धन्यवाद।